आप देख रहे हैं TNB। वोटर अब की बहुत चालाक है, वो कुछ नहीं बोल रहा किसी से। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, परिवर्तन तो होके ही रहेगा यूपी के अंदर। बीजेपी की सरकार में चोरी नहीं हो रही है, मेरा तंबू को चोरी हुआ है। पर्यटक के लिए जो विकास है हमने देखा है, जब हम गाड़ी लेकर पर्यटक को जाते हैं तो पर्यटक ये बोलता है ये ताजमहल जा रहे हैं या कहीं कूड़े कचरे वाली गली पे जा रहे हैं। नहीं, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही रहेंगे हमारे, और कोई नहीं है। राम भक्त हैं पूरे, कभी भी मिलेंगे राम भक्त ही बताएंगे हम आपको। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था लास्ट जब 2017 का चुनाव हुआ था यहाँ पे कि योगी यूपी के युवा चेहरा निकल कर आएंगे, मुख्यमंत्री बन के निकल के आएंगे। लेकिन हमें जब भी पता था कि अखिलेश, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही बनना है और कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक आ ही गए हैं लगभग। TNB की टीम अब विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है उसकी कड़ी में आज पहुंच चुकी है आगरा में। आगरा छावनी विधानसभा की आज बात की जाएगी। आपको बता दें कि आगरा जिले में 9 विधानसभाएं हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी रण में उतार दिया है। जब हम आगरा छावनी की जनता से बात करेंगे उसी के बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर आगरा छावनी की जो जनता है वो किसे विजयी बना रही है या किस पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। तो चलिए हमारे साथ बात करते हैं जनता से, जानते हैं कि आखिर आगरा छावनी की जनता का मूड क्या है। आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे साथ बहुत सारे तमाम साथी जो हैं बातचीत करने के लिए खड़े हैं। ये सब ऑटो और टैक्सी ड्राइवर हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है। आगरा छावनी में के जो विधायक हैं, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में उतरे हैं, उन सब को लेकर, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हमारे जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो दुनिया को आगरा घुमाते हैं, जो दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर आगरा घूमने, उनको पूरा आगरा घुमाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आगरा छावनी में चुनावी मूड क्या है। भैया नाम क्या है आपका? अनिल शर्मा। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए जी, प्रदेश में तो अभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जो सत्ता का विरोध भी है, वो भी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारी चीज़ें लोगों में, कहीं विरोध है, कहीं वो है। पक्ष विपक्ष दोनों अभी मजबूती से और लड़ाई टक्कर की है। और छावनी की बात है, अभी प्रत्याशी का विरोध भी लोग कर रहे हैं। फिर भी यही है कि भाई भाजपा की ये परंपरागत सीट रही है, चांसेस हैं। बाकी प्रत्याशी का भी विरोध है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे प्रत्याशियों का विरोध है, और बाकी क्या होगा ये तो अभी 10 मार्च। आपको क्या लग रहा है किस पार्टी का पलड़ा जो है यहाँ पर? वोटर अब की बहुत चालाक है, वो कुछ नहीं बोल रहा। किसी से बात करो ना तो वो बात करता कुछ है, दिखाता कुछ है। कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बता ही नहीं पा रहा है। और बताएंगे ना तो अंदर ही अंदर वो रख रहे हैं, गुम है बात। तो क्या लग रहा है आगरा की जनता किस चीज को देखकर इस बार वोट करेगी? चांसेस भाजपा के ज्यादा है। भाजपा के। लेकिन वोट किस मुद्दे पर किया जाएगा? मुद्दा कुछ नहीं है, तो जाति धर्म के बाद अलावा यहाँ मुद्दे तो रहे ही नहीं। मुद्दा अगर आए तो अगर रोजगार की बात है, आगरा के साथ तो बहुत धोखाधड़ी हुई है शुरू से। अभी देखिए यहाँ पे टूरिज्म सिटी है, पूरे उद्योग उजाड़ दिए, 50 किलोमीटर दूर तक उद्योग उजाड़ दिए, और दिया कुछ नहीं है। कोई भी सरकार रही हो सिवाय झुंझुना दिया। ट्रेन चलती है कि आगरा का पर्यटन बढ़ाएंगे, गतिमान चली आगरा के लिए, उसको पहुंचा दिया झांसी तक। शताब्दी चली आगरा के लिए, उसको पहुंचा दिया भोपाल तक। ताज एक्सप्रेस चली आगरा के लिए, वो पहुंचा दी झांसी तक। आगरा के नाम पर राजनीतिक दल रोटियां सेकते हैं। कुछ भी कर लो, आगरा के करेंगे, सब ये करेंगे। टूरिज्म आगरा का बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वहाँ बनाएंगे नोएडा में। अब यहाँ पे कोई उद्योग नहीं है, लाखों आदमी बेरोजगार हुआ, उद्योग उजाड़े। बाकी उसको विस्थापित करने के लिए कुछ नहीं करा। जितने भी राजनीतिक आते हैं उन्हें मालूम ही नहीं। अब और सबसे बड़ी एक चीज़ देखिए आप, 2 सांसद हैं, दोनों करहल से लड़ रहे हैं। एक जीतेगा, एक हारेगा, एक अपनी सीट छोड़ेगा। अब उस पर जो दोबारा उपचुनाव होगा वो पैसा सपा देगी कि ये भाजपा देगी? वो आम जनता से क्यों लेते हैं? ये क्यों आम जनता को परेशान करते हैं? इसके लिए ये चुनाव आयोग, ये सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सख्त संज्ञान लेता है? आप तो लड़ाई लड़ रहे हो भाई, 2 सांड लड़ते तो फसल का नुकसान होता है, और 2 नेता लड़ते हैं जनता पिसती है। ये नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है अंकल इस बार आगरा छावनी, क्या लग रहा है अंकल इस बार उत्तर प्रदेश में कौन आने वाला है? देखिए
लड़ाई तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो है आगरा के अंदर कोई भी विकास नहीं है अभी तक। तो जब विकास नहीं तो उसको वोट कैसे दिया जाए? तो मुद्दा इस बार आगरा में जो है वो विकास का रहने वाला है। विकास का ही है मुद्दा। यहाँ पर इतने टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक घूम कर सीधे दिल्ली वापस चले जाते हैं। ना ही कोई सुनने वाला, ना ही कोई रोजगार। सिर्फ यहाँ पर आकर के 4-6 किलोमीटर की रोड बना देते हैं, कहते हैं आगरा का डेवलप हो गया, यहाँ से ताजमहल जाने तक के लिए। बाकी आगे कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? आपकी तो परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। भैया जी क्या लगता है, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। क्या करते हैं आप? टैक्सी चलाते हैं जी, क्या लग रहा है, टैक्सी चलाते हैं, तमाम तरह के टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे, आगरा घूमने आते हैं, क्या कुछ बातें की जाती हैं एरिया को लेकर कि सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहले तो सुधार हमारे टैक्सी के जितनी भी है, जो टैक्सी का टैक्स देते देते हम लोगों में सुधार नहीं आ पाया और हमारे घर के बर्तन तलक बिक गए। इस प्रकार से सुधार आया है। पहले केजरीवाल सरकार ने तो कम से कम उन लोगों ने ड्राइवर के हित में कम से कम 500-500 रुपये उनकी ड्राइवरों के खातों में डाले थे, चाहे वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो। पर यहाँ पर आगरा के जितने भी टूरिज्म क्षेत्र में हैं, उनके 1 रुपया भी नहीं, बल्कि ड्राइवरों को तो भिखारी सा बना दिया है। क्योंकि गाड़ी चलने की नौबत नहीं दे रहे हैं, गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, गाड़ी को फ्री पॉकेट में लगा देते हैं। और यूपी में इतना टैक्स कर दिया कि घर से बाहर निकलना बेजुबार हो गया है। और छावनी क्षेत्र की बात करें, छावनी क्षेत्र के अंदर तो इतनी टैक्स वसूली हो रही है कि घर का टैक्स, पानी का टैक्स, सीवर टैक्स, ये सब चीज़ें हमसे वसूली जा रही है। तो इसलिए जनता के जो कार्य करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, वो सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। रोजगार के लिए कुछ भी नहीं है। पहले फ्री का राशन, फ्री का ये जनता को फ्री का राशन नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए। अगर काम मिलेगा तो हम अपने बलबूते किसी और को खाना खिला सकते हैं। आज जनता को भीख मांगने को मजबूर कर दिया इन लोगों ने। तो क्या लगता है इस बार बदलाव देखने को मिलेगा आगरा में? बदलाव तो अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार अगर चेंज होगी तो ही बदलाव हो सकता है। सरकार अगर चेंज नहीं होगी तो बदलाव कहाँ से दिख रहा है? बदलाव तो वहीं की है। टैक्स हम लोगों से वसूला जा रहा है, क्योंकि GST के दायरे में सब लोग आ गए हैं। टैक्स हम भी दे रहे हैं, एक रेहड़ी लगाने वाला वो भी दे रहा है। जब रेहड़ी लगाने वाला टैक्स देता है तो उससे टैक्स से पहले उससे 100 रुपये की वसूली करी जाती है, जो कि छावनी परिषद करती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले वो नीचे बैठ के ठेल पे कोई टैक्स नहीं देता था, वो अपनी मेहनत की कमाई से खाता था। अब ये रूल हो रहा है कि वो अपनी मेहनत की कमाई से नहीं खा पा रहा है। अब वो अपना बिजनेस खोलने के लिए, अपना एक ठेल का सामान बेचने के लिए, एक पराठे बेचने के लिए, एक सब्जी बेचने के लिए, उसको सबसे पहले गवर्नमेंट और सरकार को टैक्स दिया जा रहा है 100 रुपये का, जिसमें कि शाम तक उसे 100 रुपये नहीं बच पा रहे हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल जो है वो भी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह के वादे उन्होंने किए हैं यूपी की जनता से। कहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, बाकी का जितना बिल होगा वो माफ़ कर दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, महिलाओं को 1000 रुपये हर महीना दिया जाएगा। क्या कहेंगे? केजरीवाल का तो मैडम इस इलेक्शन में कोई वजूद ही नहीं है। बस टक्कर तो बीजेपी की और अखिलेश की है। जहाँ तक परिवर्तन का सवाल है, परिवर्तन तो होके ही रहेगा यूपी के अंदर। और जो भी बेरोजगार नौजवान हैं, नौकरियों के लिए उन्हें वादा कर रखा था, वो तो बेकार का सब जुमलेबाजी है। उन्हें नौकरियां भी नहीं मिली बेचारों को, और सब परेशान है। अभी नकलों के अंदर मारा पीटी, उनके हॉस्टलों में घुस घुस के मारा है जैसे उन्हें स्टूडेंटों को। तो इससे स्टूडेंट भी परेशान है, कहाँ से दे देगा वोट वो उन्हें? तो वो तो हर ही आदमी जो चाहता है परिवर्तन होए, नई सरकार आए। जैसे कि राजस्थान में 5 साल बाद बदल जाती है सरकार, इसी तरीके से यूपी में भी बदलना चाहिए इस सरकार को। तो अब यही चाह रहा है यंग जनरेशन जो भी है, नई सरकार आए, उसमें नया देखने को मिले, विकास होए आगरा के अंदर, हर जगह यूपी के अंदर, पूरे के अंदर विकास की ज़्यादा और नौकरियों के लिए ज़्यादा। हर आदमी परेशान है। भैया एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से भैया ने कहा कि बदलाव पहले जो सरकार थी उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं, भैया बदलाव की बात कर रहे हैं, कितना ठीक है? मैडम एक टाइम तो योगी जी और मोदी जी रैली कर रहे हैं, मगर धमकी की रैली हो रही है। जैसे योगी जी कह रहे हैं सबकी घरमाई निकाल दूंगा मैं, इस तरीके से वोट नहीं मांगे जाता है। ठीक है, और पैसे बदलाव तो होने चाहिए। एक आदमी के संग 85 आदमी पीछे लग गए हैं। गरीब का कोई नहीं होता, ऊपर वाला होता है। एक टाइम अगले से ज़्यादा रैली भी नहीं कर रहे हैं, मत सही बोल रहे हैं, और झूठ की बोली नहीं कर रहे हैं। वो योगी जी कह रहे हैं मैं 5 साल में 5 लाखों को सरकारी नौकरी दी, वो 5 आदमी बता दें किसको नौकरी दी है। लेकिन योगी जी और बीजेपी सरकार जो है वो कह रही है अगर गुंडा राज यूपी में दोबारा लाना है तो अखिलेश को बोलो। गुंडा राज कहाँ है? बीजेपी की सरकार में चोरी नहीं हो रही है,
मेरा तंबू को चोरी हुआ है, चौथ वसूली हो रही है, चौथ वसूली हद से ज़्यादा। तो अंकल क्या लगता है, जैसे गुंडा राज खत्म करने की बात बीजेपी सरकार कर रही है, तो हुआ है यूपी में? कुछ नहीं हुआ, पुलिस लूटमार कर रही है उल्टा। आगरा में कितना असर है इसका? आगरा के अंदर हर चौराहे पे लूटमार कर रही है, मोटरसाइकिल वालों रोक रही है, टैक्सी वालों रोक रही है, पैसे वसूली कर रही है। ये फोटो खींच कर तुरंत कहते हैं चालान कर दूंगी, बोल रहे हैं 30 लाख रुपए का टैक्स वसूल कर लिया, चालान काट काट के। कहाँ से निकले है? जनता की जेब कट रही है ना। भैया आपने अभी जैसे आगरा के जैसे बहुत से भैया जो लोग बोल रहे हैं कि पर्यटक है, इसके लिए विकास नहीं किया जाता है, दुनिया जहां से लोग आते हैं आगरा को देखने के लिए, तो क्या कुछ होना चाहिए और कितना हुआ है? पर्यटक के लिए जो विकास है, हमने देखा है जब हम गाड़ी लेकर पर्यटक को जाते हैं तो पर्यटक ये बोलता है ये ताजमहल जा रहे हैं या कहीं कूड़े कचरे वाली गली में जा रहे हैं। आप ताजगंज क्षेत्र में देखिए, जब है ना ऑटो लेकर जाते हैं तो टूरिस्ट गाड़ी में बैठा हुआ पूरा हिल जाता है। ऐसा लगता है अगर पेशेंट को लेकर चले जाओ तो डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा, वो उसी में ख़त्म हो जाएगा ऑटो में। विकास देखिए आप ताजगंज क्षेत्र में, जब ताजमहल है, वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है, वहाँ पर क्या विकास है? कुछ भी नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, हम सुबह मंदिर मस्जिद को जाते हैं ना तो पैंट ऊपर करके जाते हैं, एक हाथ में लोटा लेके, क्योंकि मस्जिद में घुसना या मंदिर में घुसना तो पहले पैर धोने पड़ेंगे। और तो उसको छोड़ो, हमें जो वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है आप उस पर देखिए जाकर वहाँ का क्या हाल है, सबसे ज़्यादा बेकार है। और इस सरकार में क्या नहीं हुआ? रेप सबसे ज़्यादा हुआ है, आप आंकड़े देखिए। चोरी नहीं हुई, चोरी सबसे ज़्यादा हुई है। हाँ, लूटमार होती है, सब काम होते हैं जो आप कह रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी में, पार्टी कोई भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। होते सभी में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हुआ है जो भी हुआ है। और हर आदमी बेरोजगारी से परेशान है, हम भी परेशान हैं। 30,000 रुपये IT ऑफिस में मांगे जा रहे हैं, किस लिए? परमिट को रिन्यूअल करने के लिए, जो कि 5,000 करीब 3,000 रुपये का लगता है। फिटनेस कराने चले जाओ 310 रुपये की है ना रसीद कटती है, लेकिन 1,800 रुपये देने पड़ते हैं। इस चीज़ को कौन देख रहा है? कौन? कोई बोलता है नहीं? वहाँ मेरी चप्पलें घिस जाएंगी 3 जोड़ी, अगर मैं पहन कर जाऊँ ना तब तक मैं फिटनेस नहीं करा सकता अपनी। 1,800 रुपये दे दूंगा ना तो मेरी गाड़ी में जितनी भी कमी होगी ना फिटनेस हो जाएगी। तो भैया क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला है आगरा से? कौन सी पार्टी जो है इस बार अपना परचम लहराएगी आगरा में? क्या लग रहा है? मैम ये तो कोई भी नहीं कह सकता इस बारे में। अंदाजा क्या लगाया जा रहा है? किसका मतलब पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है? जी, क्या लग रहा है आपको? पड़ रहा तो मैम बीजेपी और सपा दोनों में ही समय टक्कर नजर आ रही है। 50-50 की टक्कर। बिल्कुल, आप 50-50 कह सकते हैं जी। हाँ, हो सकता है सपा भी आ जाए और हो सकता है कि बीजेपी भी आ जाए, अन्य कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तमाम तरीके के जो है बयानबाजी की जा रही है। अभी जो है हाल फिलहाल में बजट भी पास हुआ है, तो क्या कहेंगे? बजट हमने कल सुना था, बजट में तो कोई ऐसी ख़ास राहत नहीं मिली है लोगों को। जो बजट अभी आया है बजट के बारे में तो ये है, लेकिन अभी चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल को अगर हम देखें तो उस चुनावी माहौल को देखते हुए पब्लिक ज़्यादातर परिवर्तन चाहती है। उससे परिवर्तन से काफ़ी फ़ायदे होते हैं परिवर्तन से, और परिवर्तन होना भी चाहिए। अब रही गुंडागर्दी और टैक्स और ये चीज़ की बात, ये तो पुरानी सरकारों में परिवर्तन हुआ है जो भी सरकार थी, या अब जो बदलाव होगा उसमें होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी के नई सरकार आएगी तो वो ज़्यादा फ़ायदे देगी या ज़्यादा मुद्दे उन्होंने अभी खोले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि हम चेंज करेंगे। जैसे उन्होंने कहा है बिजली के लिए कि 300 यूनिट गरीब आदमी को हम फ्री देंगे। कल परसों की बात है, अखिलेश जी ने बोला है कि जगह जगह जितने भी जो स्टेशन हैं और बस स्टैंड हैं, जो जगह हैं, वहाँ पर हम जो है गरीबों के लिए 10 रुपये की थाली का खाने का भी काम करेंगे। ये भी उन्होंने बोला है। तो अपनी सरकार अपने तरीके से लोगों को जो है लुभाने के लिए बहुत सारी बातें लाती हैं मैदान में, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी और टैक्स की बात करे तो अगर देखा जाए पिछली सरकारों के तुलना में इस सरकार में जो है हमें जो अभी कोरोना के काल में जो लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के अंदर जो हमें छूट मिलना चाहिए थी गाड़ियों के अंदर, क्योंकि मैं भी एक टैक्सी वाला हूँ, मैं भी एक गाड़ी वाला हूँ, तो उसके अंदर जो छूट मिलना चाहिए थी वो हमें छूट नहीं मिली, वो हमें राहत नहीं मिली। क्योंकि 1 साल हम लगभग जो है गाड़ी बिल्कुल हमारी घरों पे खड़ी रही, यहाँ पर खड़ी रही, ऑटो वाले हों या टैक्सी वाले भाई हों हमारे, तो हमें लगभग कम से कम 1-1.5 साल का जो है टैक्स में छूट मिलना चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं मिली। जो उत्तराखंड में एक बार अभी वहाँ पर आपदा आई थी, बहुत बड़ा बाढ़ आई थी, तो वहाँ पर 2 साल की लोगों को टैक्स की छूट मिली थी, राहत मिली थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उससे भी लोग थोड़े से गुस्सा हैं, नाराज़ हैं
बहरहाल बीजेपी सरकार हो या समाजवादी सरकार है या कोई और सरकार बने, यहाँ पर हमें तो वही करना है जो करना है हमें। तो जनता आगरा छावनी की जो जनता है वो अपनी नाराजगी इस बार वोट देकर निकालेगी? बिल्कुल निकालेगी, बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल चेंजिंग होगी साहब, बिल्कुल होगी, बदलाव बिल्कुल होगा, बदलाव होना भी चाहिए और होगा दिख रहा है। क्योंकि अभी हमारे माननीय विधायक जी जो ऑलरेडी यहाँ पर पहले थे, अब तो खैर नहीं है, अब वो दोबारा से लड़ रहे हैं, उनका कई जगह विरोध भी हमारे सामने सुनाई दिया है कि कई जगह उनका विरोध भी हुआ है कार्य को लेकर। उन्होंने कहीं विकास नहीं किया ज़्यादा अच्छा, या उन्होंने कोई काम नहीं किया पब्लिक के बीच में आकर। तो ऐसा है कि बदलाव तो होना है, बदलाव तो होना चाहिए, और मैं तो ये चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव होने से ही शहर की और देश की जो है स्टेट की तरक्की होती है। तो बदलाव होना ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। आगरा छावनी विधानसभा की कड़ी में हम आ पहुंचे हैं बाग नानक चंद एरिया में। कुछ साथी मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने काफ़ी इलेक्शंस देखे हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर कितना बदलाव पहले नहीं हुआ है या आगे कितना होना चाहिए। अंकल, क्या लगता है, यूपी में चुनाव हैं, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, तो किस सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुए हैं अभी तक? सरकार में सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर जो है बीएसपी से हुए हैं जी। हाँ, और जो ये बजट भी पेश किया इन्होंने योगी साहब ने जी, तो वो भी बेकार है, उस गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ये मालदारों के लिए दिया है। यहाँ सबसे ज़्यादा जूता उद्योग पनपता है, जूता उद्योग से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं यहाँ। ये पूरी मतलब अर्थव्यवस्था जो है जूते से चलती है। इन्होंने 12% GST कर दी, उससे भी अब हमारा उद्योग तो बिल्कुल चौपट ही कर दिया इस सरकार ने। तो क्या लग रहा है अंकल, यहाँ से कौन इस बार जो है सीट निकाल? यहाँ पर BSP आएगी, क्योंकि यहाँ पर वोट ही BSP को ही जाएगा जी। हाँ। एक और जो अंकल हमारे साथ मौजूद है, अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुदयाल। जी, क्या लग रहा है अंकल, इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी सरकार बन सकती है? हाथी वाले को बनने चाहिए, हाथी वाले को बननी चाहिए, मायावती जी की बननी मायावती चाहिए। जी की बननी क्यों बननी चाहिए अंकल, क्या खास है ऐसा? इनने क्या करा है, कुछ जोगी मोदी ने क्या, हम लोगों को धंधा तो सब छुड़ा लिया, कुछ सब कारोबार खत्म करा दिया GST लगा के, अब 12% कर दिया, अब कहाँ से धंधा चलेगा, मजदूरी मिल रही नहीं है। तो क्या कुछ मुद्दे हैं अहम जिनको देखकर आप वोट करेंगे इस बार? मुद्दा तो यही है, मायावती आएगी, बहन जी आएंगी, तो इससे नहीं थोड़ा हमारा धंधा भी चल जाएगा, कारोबार भी हो जाएगा। जो तो कुछ कर नहीं पा रहे, जो तो GST लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी नोटबंदी करते हैं, जान इन्हें जब से हमारा बिल्कुल रोजगार खत्म कर दिया, धंधा पानी खत्म कर दिया। गरीब मार जो है वो लगातार जो है बीजेपी सरकार में झेलने को मिली है, ऐसा अंकल का कहना है। एक साथी और है, अंकल क्या लगता है यूपी में कौन आ सकता है? BSP आनी चाहिए यूपी में, BSP आनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजेपी में लघु उद्योग, जूता उद्योग वाले सब बंद हो गए। मेरा भी कारखाना था, मेरे लड़कों का है, ताला लग रहा है कारखाने ताला लग रहा है, जब से लॉकडाउन लगा 2 साल से ताला नहीं खुला है। हम लघु उद्योग वाले हैं, कम पैसे से काम करते हैं, 1,50,000 से बंद हो गए। मजदूर पे जा रहे हैं बच्चे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले जो उनकी कंपनियां हैं जूतों की, वहाँ पे मजदूर पे जा रहे हैं। तो क्या मतलब अब की बार जो यहाँ से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये बीजेपी तो आनी नहीं चाहिए, इसने गरीब मारे हैं सारे। अनाज दे के खाने, अनाज को खा लेगा आदमी रूखा, उसके लिए पिसाई चाहिए, सब्जी चाहिए, गैस 1,000 रुपये का सिलेंडर गरीब आदमी ले लेगा। जब 500 का आता था, 400 का आता था, उसमें ही पैसे घट गए। अब 1,000 कहाँ से लाएगा वो? 1,000 का काम तो होता नहीं है, वो कहाँ से ले लेगा? बीजेपी नहीं तो फिर और क्या विकल्प जो है वो सामने आया? BSP आया, इसके अलावा कोई भी आ जाए, इसने तो सत्यानाश कर दिया। बीजेपी नहीं आए, चाहे बाकी कोई पार्टी आ जाए। भैया क्या लगता है अंकल, जैसे भैया कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बाकी चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार आ सकती है, ऐसा क्यों? क्या उसने करा क्या है? नोटबंदी करा दी, परेशान आदमी होकर कटे मरे, रोजगार नहीं मिला, लोगों को पिटवाया, बहन बेटी की लुट रही है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। उनकी पार्टी बाद आदमी होते हैं, उनको छुड़ा देते हैं, दूसरा पार्टी बंद कर देते हैं। तो आपके एरिया में जो पहले विधायक थे वो बीजेपी से थे, क्या कुछ काम उन्होंने यहाँ किए हैं या नहीं किए हैं? नहीं, इनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। जो मायावती सरकार किया वो या अखिलेश की सरकार ने किया है।
इसने कुछ नहीं किया। इसने तो जितना बिजनेस था खत्म कर दिया सबका बिजनेस खत्म कर दिया। क्या लगता है कौन आएगा? अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन? ये मायावती आए या अखिलेश की आएगी? मायावती या अखिलेश की। अच्छा, क्या होना चाहिए अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, यूपी में किसी और की सरकार बनती है, तो क्या कुछ काम है जो नहीं हुए हैं वो होने चाहिए? कुछ नहीं हो रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, उनकी पढ़ाई बंद कर 2 साल से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। बच्चों के लिए फीस कहाँ से निकलेगी? जब काम नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, क्या से देंगे? मजदूरी मिलेगी नहीं किसी को ही। बच्चे सब परेशान हैं, अनपढ़ कर दिए। मौजूदा सरकार जो है उससे जो आगरा छावनी के लोग हैं वो थोड़ा असंतुष्ट जो है दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि पुल बनवाने से, सड़कें बनवाने से कुछ नहीं होगा। रोज़गार आप हमें दीजिए, रोज़गार अगर आप हमें देंगे तो हम कमा कर खा सकते हैं। महंगाई का मुद्दा ये उठा रहे हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा उठा रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई का मुद्दा इन्होंने उठाया है। आगरा छावनी विधानसभा को हम कवर कर रहे हैं। टीएनबी की टीम ज़मीनी स्तर पर उतरी है लोगों से बात करने के लिए। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं आगरा छावनी के सदर बाज़ार में। एक दुकान है यहाँ पर, उसका नाम है अग्रवाल स्टोर। पूजा पाठ वाले सामान ये लोग रखते हैं। फूल हो गए हैं, तिलक करने का हो गया है, रोली मोली जिनको बोलते हैं, मालाएँ हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं ये लोग पूजा पाठ के लिए रखते हैं। लेकिन एक खास बात जो इस दुकान की है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दरअसल इस दुकान में कुछ ऐसे सामान हैं जो फ्री में लोगों को दिए जाते हैं। हालांकि इतनी जानकारी अभी लोगों को नहीं है कि कुछ सामान जो है यहाँ पे फ्री दिए जाते हैं। जब लोग उन सामानों को मांगने के लिए आते हैं तब वो उन लोगों को वो सामान देते हैं और उनसे पैसे नहीं लेते हैं। कहते हैं कि हमारी दुकान में कुछ ऐसा सामान है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिनमें हमें दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे कोड़ियाँ हैं, ये ब्राउन कलर की कोड़ियाँ हैं, नेत्र हैं और जनेऊ है और गंगा जल है। इनका कहना है कि ये सामान है, आपको जितना चाहिए, जितना आपको यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है वो आप यहाँ से ले जा सकते हैं। इन्होंने एक एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर किया था कि कुछ एक महिला थी जो इनको आजमा रही थी, जो इनसे जनेऊ लेने आई थी। पहले 11 लिए थे, फिर 51 लिए थे, फिर 101 लिए थे। लेकिन तीनों चारों बार, जितनी बार भी वो महिला ने इनसे जनेऊ मांगे, इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। तो इसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आज हम इस दुकान के जो ऑनर हैं, जो काम करते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये फ्री में सामान दे रहे हैं लोग उसमें क्या सोचते हैं। इसी के साथ ही हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर भी कि आखिर यूपी में जो इलेक्शन है उसको लेकर वो अपनी क्या राय रखते हैं। उनकी जो मतलब या तो किसके समर्थक हैं या उनको लगता है कि मुद्दे इस बार क्या होने वाले हैं, इस विषय को लेकर हम उनसे बात करेंगे। भैया बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? विशाल अग्रवाल जी। सर, ये जो चीज़ें आप फ्री दे रहे हैं इसका मकसद क्या है? जी, ये बहुत पुराना मकसद है। मेरे नाना जी उड़ीसा के, नानी उड़ीसा की, तो एक बार मेरे पिताजी जनेऊ बेचते थे। बहुत पुराना काम है पूजा पाठ का अपना। तो फिर नाना जी आए हुए थे, तो उसी दौरान एक कस्टमर आया था कि जनेऊ दे देना। तो पापा ने ये जनेऊ दिया उनको 2 रुपये का। फिर नाना जी बोलने कि बेटा आज के बाद जनेऊ बेचना मत, बेचना तो फिर पैसे मत लेना। तब से फिर पापा ने भी करा रिवाज, तो हम लोगों ने भी ठान लिया। फिर धीरे धीरे गंगा जल है, कौड़ियाँ हैं, ये नेत्र हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ सर दवा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, ये तो रही दुकान से रिलेटेड बात, लेकिन चुनावी माहौल इस वक्त क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बढ़िया है, जैसा है सब सही चल रहा है। वैसे तो सरकार जो है अपने मोदी जी की, योगी जी की बढ़िया ही है, मगर विकास भी सही हो रहा है। मगर हम जैसे अभी सोच रहे थे कि ये बीजेपी या ये सब ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है या विकास नहीं हो रहा है। मगर ये आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि कांग्रेस रही, कांग्रेस ने 25 साल जो राज करा, उस दौरान कुछ भी नहीं हो पाया। कांग्रेस जो नहीं कर पाई 25 साल में, इसने 5 साल में हम लोगों को वो दिखा दिया। जो नवी पीढ़ी जो पैदा हो रही है उन लोगों को उत्साह कर दिया। जैसे कि मेट्रो आ गई, ये देखिए आगरा में, हर जगह विकास का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि जीएसटी, जे प्लाना, ये ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो रहा है इस सरकार में। बात अगर करें
ज़मीनी स्तर की जो आपके यहाँ के पहले विधायक थे वही दोबारा जो है उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, क्या लगता है उन्होंने कितना जो है क्षेत्रीय काम पर ध्यान दिया है? जी अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं करा है, धर्मेश जी ने अभी तक कुछ नहीं करा है, मगर कोशिश ये रहेगी कि वो करें। तो वोट यहाँ पे है, जब जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया है, उसके बाद भी जो है वोट बीजेपी को ही जाएगा? मैडम बीजेपी ही को ही जाएगा, क्योंकि पुल के दीवाने पूरी दुनिया हो गई है। ऐसी क्या वजह रही है? वजह उनके रोजगार, बच्चों के फ्यूचर आने वाले जो हम लोग नहीं हमारे पापा मम्मी नहीं देख पाए, हम नहीं कर पाए, वो अब होने वाला है, ऐसा लग रहा है। एक भैया हमारे साथ मौजूद हैं, दुकान में ही काम करते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है कि इस बार चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बदलाव होगा या मौजूदा सरकार ही रहेगी? नहीं, मौजूदा सरकार ही रही पर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जैसे देखा जाए कि अपना यूपी सरकार के अंदर पहले कांग्रेस भी रह चुकी है और अपना सपा सरकार भी रह चुकी है। जो दंगे थे, फसाद थे, वो बहुत कम हो चुके हैं। ये तो कहने की बातें हैं कि दंगे फसाद आज भी बहुत हैं, पर नहीं, वो सब चीज़ों पर रोक लग चुकी है टोटली। प्लस विकास जो है यूपी का वो बहुत हो चुका है। कहाँ राम मंदिर कितना पुराना था, आज जाके वो क्लियर हुआ है। मेट्रो सिटी कितने टाइम पुराना चल रही थी, केस जो चल रहा था वो क्लियर हो चुकी है पूरी प्रॉपर तरीके से, और काम भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सरकार वो कर नहीं रही है, काम नहीं कर रही है। विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है और मेट्रो सिटी आ रही है तो रोजगार भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, और रोजगार बढ़ भी रहा है आगे चल के, ऐसी बात नहीं है। तो जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मतलब दिमाग में रहेगा? नहीं, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ योगी जी ही रहेंगे हमारे, और कोई नहीं है। राम भक्त हैं पूरे, कभी भी मिलेंगे राम भक्त ही बताएंगे हम आपको। यूपी में चुनाव है भैया, क्या लगता है किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट किया जाएगा? मुद्दे हम युवाओं के लिए हमेशा से ही एक अच्छी रणनीति का उदाहरण है, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारे लिए रोज़गार, विकास और जो लोकल बंदे हैं उनको हमेशा काम के लिए प्रति ईमानदार रहना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो हम बीजेपी से खुश हैं, हम लोगों को सपोर्ट ही बीजेपी को रहेगा, क्योंकि जो उसने 5 साल लास्ट 5 ईयर जो काम किया है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव काम है। हर जगह पे रोड नाले का विकास हुआ है, तो प्लस स्कूल अच्छे खुले, कॉलेजेस बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, तो इसमें हम लोग संतुष्ट हैं, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा वोट पहले भी बीजेपी को गया था, इस बार भी बीजेपी को जाएगा। मेन मुद्दा विकास का ही है, और विकास हम खुश हैं कि बीजेपी उस चीज़ को हमेशा पहले उनका मुद्दा ही, चुनावी मुद्दा ही विकास का ही रहता है। विकास के मुद्दे पर ये भैया जो है वो वोट करेंगे। क्या मुद्दे अंकल रहेंगे आपके जिनको देखकर वोट किया जाएगा? जो बीजेपी विकास कर रही है वो बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। सिर्फ बीजेपी ही, बाकी कोई और कोई गवर्नमेंट अब तक कर नहीं पाएगा। केजरीवाल जो है वो भी इस बार यूपी में उतरे हैं। सबसे बेकार आदमी केजरीवाल, किसी काम को नहीं है। क्या लगता है भैया अंकल जी, केजरीवाल भी है इस बार, कांग्रेस पार्टी ने भी दोनों बेकार है। 60 साल से कांग्रेस को देख लिया, सब बेकार। तो कौन आना चाहिए? बीजेपी रहनी चाहिए। हाँ, आपने बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत सी सरकारें देखी। मैं दीपक से हूँ, जब चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था बीजेपी का, तब से देख रहा हूँ इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी पार्टी को खड़ा करने में, और बहुत ही ईमानदारी से ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगेंस्ट पार्टियां हैं, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं। ये पार्टियों का काम है ब्लेम लगाना, लेकिन वो जो काम कर रही है इस समय, पहले भी उसको टाइम इतना नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो टाइम मिला है और आगे जो टाइम भगवान चाहे उसको और टाइम दे। मोदी जी ने जो वर्ल्ड के अंदर नाम कमाया है वो आज तक इंडिया के किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कमाया। योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश जिंदाबाद है। अभी बजट आया है अंकल, बजट ठीक है, चलता रहता है बजट 19-20। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, इस समय उन्होंने बजट को ज़्यादा छेड़ा नहीं है। क्योंकि अगेंस्ट पार्टी बजट के उसको कुछ ना कुछ इशू बना करके कि इन्होंने इस बजट इस टाइप का दे दिया है कि वोटर जो है उसकी तरह अट्रैक्टिव हो, इसलिए उन्होंने बजट को छेड़ा नहीं है। आने वाले समय में बजट को भी वो ठीक करेंगे। अच्छा, तो मतलब बजट का असर जो है यूपी चुनाव में नो 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 बिल्कुल देखने को नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो एक भैया और हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी में एक खासियत और है कि बीजेपी में वंशवाद नहीं है।
सबसे बड़ी बात है कि आपने चाहे सपा देखा हो, चाहे कांग्रेस देखी हो, चाहे बसपा देखी हो, तो यहाँ वंशवाद की राजनीति हमेशा चलती हुई आई है। बाप राजा तो बेटा भी राजा, हमेशा से ये होता रहा है। बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि कोई भी आ जाए वो जमीन स्तरीय का कार्यकर्ता को भी विधायक बना सकते हैं, और जमीन स्तरीय को, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री निकल कर आएगा। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था लास्ट जब 2017 का चुनाव हुआ था यहाँ पे कि योगी यूपी के युवा चेहरा निकल कर आएंगे, मुख्यमंत्री बन के निकल के आएंगे। लेकिन हमें जब भी पता था कि अखिलेश, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश ही बनना है, और कांग्रेस में सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी बनना है। बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मल कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी। मिसेस बहुगुणा ने सांसद हैं, उन्होंने अपने बेटे के टिकट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए अपना त्यागपत्र दे दूंगी। उसके बावजूद भी उनका अभी त्यागपत्र जो है अपने नहीं लिया गया, तो अभी उनको कोई टिकट नहीं है। उसमें ये बेनिफिट्स है, इधर तो कांग्रेस का तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फिर ये आपके राहुल गांधी हो गए, वे प्रियंका आ गई, वे सोनिया आ गई, ये पूरा वंशवाद चला आ रहा है। अगर यही लोग सही होते तो हिंदुस्तान आज तो सोने की चिड़िया कहलाता था, और सोने की चिड़िया आज होता। एक युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या लगता है, क्या किस चीज़ को देखकर या किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट किया जाएगा? काम को देख के वोट किया जाएगा। जैसे बीजेपी ने काम किया है लास्ट 5 ईयर्स में, और आगे वो करेगी और प्रोग्रेसिव अपना वक्त दिखाएगी, उस बेसिस पे वोट किया जाएगा। लोकल मुद्दों की अगर बात करें तो कितना काम हुआ है आगरा छावनी में? आगरा छावनी में बहुत मेट्रो आ रही है, जैसे स्मार्ट सिटी आगरा बनना है, और बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है ये। तो इन मुद्दों पे गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन मुद्दों को देख के वोट किया जाएगा। तो क्या लगता है किसकी सरकार जो है इस बार यूपी में बन सकती है? बीजेपी की सरकार बनेगी जी, बीजेपी की बनेगी। आगरा छावनी विधानसभा से 107 उम्मीदवार इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इस चुनावी मैदान में से किसी एक को ही जो है आगरा छावनी की कुर्सी मिलेगी। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें आगरा छावनी की जनता की, तो यहाँ की जनता क्या सोचती है ये भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख ही चुके हैं, जहाँ एक तरफ ऑटो टैक्सी चलाने वाले जो हैं वो मौजूदा सरकार से नाराज़ दिख रहे हैं। जो लोग हैं अपने एरिया में, जिनके एरिया में काम नहीं हुए हैं, तो वो लोग भी जो है बीजेपी सरकार से जो है वो थोड़े बहुत नाखुश नज़र आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बाज़ार की बात की जाए, सदर बाज़ार में जब हम गए थे आगरा छावनी के, वहाँ की अगर हम बात की जाए तो वहाँ के लोग सिर्फ एक सुर में जो है योगी जी का नाम लेते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका फिर से यही कहना है कि एक बार फिर जो है यूपी में योगी सरकार बनेगी। खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि आखिर यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और आगरा छावनी सीट किसके नाम होगी। अगर आप आगरा छावनी के लोग हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। इसी के साथ ही आगरा में 9 विधानसभाएं आती हैं। हमने आपको आगरा छावनी की जनता की राय बताई कि वो क्या सोचती है। ये हमारे इस आगरा की जो विधानसभा है उसका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हम आपको हमारी दूसरी विधानसभा, आगरा की जो दूसरी विधानसभा में जब हम जाएंगे उसमें दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNB। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।